राधे राधे। मथुरा वृंदावन के बंदरों से भगवान बचाए, क्योंकि वहाँ इस समय के बंदर ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। असल में वो गलती उनकी नहीं है, उनको इतना खिलाया पिलाया जाता है, इतना लोग दान करते हैं, तो उनकी एक हैबिट आदत में आ गई कि उनको वो चाहिए। और जगह के बंदर तो इतना शायद नहीं परेशान करते हैं, लेकिन जो वृंदावन के बंदर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आज मैं बंदरों की कुछ घटनाएं मेरे साथ बहुत हुई हैं, क्योंकि मैं कई जगह रही हूँ, तो कई जगह बंदरों का जो है मुझे ऐसा संजोग मिला है, तो मैं कुछ कुछ ऐसी घटनाएं आपको बताती हूँ। और मैं अब शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने मथुरा वृंदावन का नाम लिया है, तो मैं वृंदावन का अगर बात करती हूँ, तो वृंदावन में आजकल चश्मा मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ बंदरों ने बना रखा है। और जबकि बांके बिहारी में जाली लगी हुई है, लेकिन वो जाली के ऊपर बैठे रहेंगे। अगर आपको नहीं पता है चश्मा, तो वो जाली से हाथ डालेंगे और आपकी आँखों से चश्मा निकाल लेंगे। फिर उनको क्या चाहिए कि उन्हें फ्रूटी चाहिए। आप अगर उनको फ्रूटी देते हैं तो फ्रूटी के बदले में आपको चश्मा वापस कर देंगे। आपका मोबाइल अगर हाथ में है तो आप बच नहीं सकते, वो तुरंत वो हाथ से झपट्टा मारते हैं और लेके और दूर नहीं जाएंगे, वहीं के पास की बिल्डिंग में ऊपर बैठ जाएंगे, बंदर हाथ लिए रहेंगे और आपको दिखाते भी रहेंगे कि मोबाइल मेरे पास है, जल्दी करो जल्दी करो। और जब वो मोबाइल फ्रूटी खरीदते हैं, उनको फेंकते हैं, तब वो बंदर वहाँ मोबाइल जो है छोड़ देता है। ये तो वृंदावन की घटना है। और गिरिराज जी की भी मैं आपको बताऊं, तो गिरिराज जी में भी इस समय परिक्रमा मार्ग में लोग फल फूल लेके जाते हैं, खरीदते हैं, बंदरों को देते हैं। और जो कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहता, तो कभी कभी खिसिया के बंदर उनके पीछे दौड़ते हैं। जानते हैं लाल बंदर बहुत गुस्सैल होते हैं। 1984 में कुछ घटनाएं आपको बताऊं बंदर की। जब मैं गोवर्धन में गिरिराज जी में थी, तो पहले जो हमारा मकान मिला था थाने में, वो खपड़ैल वाला था पक्का, लेकिन जो उसका डिजाइनिंग था छत का, तो वो खपड़ैल वाला जैसा डिजाइन था। मतलब छत नहीं थी कि हम छत पे जा सके, तो वो झोपड़ी नुमा इस तरह बना हुआ था और इधर खपड़ैल वाले डिजाइन बने थे। तो इसके ठीक जो है ऊपर यहाँ पर एंटीना लगा हुआ था। बहुत पहले तो आप लोगों को पता है कि 22 तीली का एंटीना बहुत दूर तक दिखाई देता था। अगर पहले तो 2-4 किलोमीटर से ही पता चल जाता था कि किसके घर में एंटीना लगा है। तो उस पे वो बंदर दोनों पैर ऐसे लटका के और उस तरह जो है उस खंभे को पकड़ लेता था एंटीना वाले, और उसका चेहरा जो है आंगन की तरफ रहता था। जब तक आंगन में कोई नहीं आता था, कोई नहीं रहता था, चुपचाप पकड़ के वो ऐसे हाथ से पकड़ के बैठा रहता था। और जैसे ही हम लोग आंगन में आते थे, दोनों पैर लटकाया है, यूं पकड़ के बैठा, और जैसे ही हम लोगों को देखता था, जितना लंबा जो है वो खंभा जो पाइप था, जैसे हम लोगों के यहाँ पानी का कनेक्शन होता था उस तरह का पाइप था, यूं पकड़ के हम लोगों को देखते ऐसे ऐसे तो जोर से हिलाने लगता था, मतलब कि रोटी दो नहीं तो मैं इसको गिरा दूंगा। और थोड़ी देर तक हम लोग देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। फिर मम्मी कहीं दे दो रोटी, नहीं इतना ऐसा ना हो कि गिरा दे। तो इस तरह के वहाँ ही बंदर काम करते थे। और आपके कपड़े अगर मिल गए तो लेके चले जाएंगे और बैठ जाएंगे कि मतलब आप रोटी दो तो फिर वो कपड़े छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे कुछ कई जगह ये मैंने बंदरों के ये काम देखे हैं। वहीं पर मथुरई की गिरिराज जी की बात है, एकता बहुत रहती है। आप एक अगर बंदर को छोड़ दिए और उसने अगर खीखी करके आवाज़ निकाल दी, तो जितने बंदर हैं इकट्ठे आके आप पे हावी हो जाएंगे। हमको लगता है कुछ धर्म वालों ने जो है बंदरों की एकता ही देखकर कुछ लोगों ने उसको अपनाया है। एकता के नाम पर बंदरों की एकता देखने लायक है। मैंने तो देखा है, ऐसे मुझसे एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको थाने में ही हमारे घर के बगल में ज़मीन मिली हुई थी, जिसमें साग सब्जी लगाया हुआ था। और उस समय बैगन का पेड़ लगा था। बैगन का पेड़ जानते हैं थोड़ा बड़ा रहता है, कोई भी सब्जी रहती है तो बंदर लोग उसको तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। और
अब ये है सब्जी लगी, हमको पता है कि सब्जी हमको खाने को नहीं मिलेगा, फिर भी लगाते थे। बंदर ही खाते थे, उसमें भी मम्मी हमारी बहुत खुश रहती थी, चलो एक बंदर बैगन खा गया, टमाटर खा गया, इस तरह। और मैं ऐसी आंगन से निकली दरवाजे की तरफ, और संजोग से वहीं दरवाजे के पास एक डंडा रखा हुआ था। एक बंदर का बच्चा ऐसी दीवार पे बैठा हुआ था, और डंडा मेरे बस हाथ, मैंने मारा नहीं, मैंने भी ऐसे सोचा छोटा सा है, ला उसको डरा के देखती हूँ। जो मैंने ऐसे किया, और वो जो है बंदर का बच्चा था, खीखी बोला बोला तो वो, लेकिन जो दूसरी जगह से आवाज़ आई, और जब मैंने मुड़ के देखा तो बैंगन के अंदर वो मोटा, जो नहीं एक भैंसा मोटा वाला बंदर लाल वाला था, अरे बाप रे, वो बैठा हुआ था। और वो इतनी तेज चिल्लाया कि मैं जो है दौड़ के आया मेरी तरफ, और मैं डंडा छोड़ के मैं भागी। घर में वो कोई नहीं था, मम्मी भी नहीं थी, और मेरी बर्तन वाली बर्तन मांज रही थी, और वो बैठा हुआ था। मैं जोर से गई, वही बंदर जो है बर्तन जो धो रही थी, बाई जो आई थी, उसके पीछे जाके मैंने उसको पकड़ लिया। लेकिन इतना वो बदमाश बंदर था कि दौड़ के आया, मेरे जो है, मुझको लगता है कि उसने पंजा की दांत मेरे पीठ पे जो है गड़ा दिया, तब वो चला गया। तो बंदर, तब से बंदरों की जो है मैंने एकता देखी। वैसे मैंने कई बार देखी कि आप बंदर को छेड़ नहीं सकते, आपने छेड़ा नहीं कि वो बंदर मिल के आपको परेशान करेंगे। ये तो गोवर्धन की बात है। और गिरिराज जी पे उस समय हमने बहुत देखा, लोग ऐसे ट्रक में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फल लाते थे और परिक्रमा मार्ग में फेंक देते थे। जैसे कभी नाशपाती, कोई केला, अमरूद जो है लाते थे, लोग दान करते थे बंदरों के, हनुमान जी के नाम पे। खासतौर मंगल शनिवार को लोग डाल देते थे। मंगल को या शनिवार को बंदर उस दिन नहीं दिखाई देते थे, उस दिन लंगूर आते थे, काले वाले लंगूर। अगर लंगूर आ जाएंगे तो आपको लाल बंदर आसपास नहीं दिखेंगे। और चना की जो भुजा हुआ चना होता है, उसकी तो कई बोरियां ऐसे पूरे परिक्रमा मार्ग में बिखेर दिया जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बंदर को खाने के लिए, और ख़ास तौर पे लोग मंगल शनिवार को ये करते थे। ये तो हमारे गिरिराज जी की बात हो गई, और वृंदावन की मैंने बताया। और बरसाने के बंदर की भी बात करूँ तो मैं, बरसाने के बंदर बहुत अच्छे हैं। वहाँ वो इतना परेशान नहीं करते हैं जितना कि यहाँ करते, क्योंकि वो श्री जी के अंडर में रहते हैं, हमारे राधा जी के अंडर में है। करते हैं, बंदर तो बंदर है, बंदर भाई कितना भी है, आप बंदर सीधा तो नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ और जगहों से वो बंदर बहुत सही है। अब उसके बाद मैं आपको आती हूँ, एक घटना बताती हूँ कि जब हम थाना सोरो में थे, वहाँ भी बंदर बहुत थे। और वो थाना जो है, जो घर मिला था, मैंने बताया कि थाने में जो घर मिलते थे, घर तो छोटा ही रहता था, 3 कमरे, बरामदे, और बाहर का जो मेन दरवाज़ा, उसमें छोटा बरामदा, लेकिन आंगन हमको इतना बड़ा मिलता था कि करीब अगर उसको करेंगे तो 250-500 बिस्वा से ज़्यादा ही रहा होगा। 2.5 नहीं, 5 आँच बिस्वा, कोई 4 बिस्वा, बहुत बड़े बड़े आंगन रहते थे। एक दिन मेरी मम्मी आंगन में बैठी हुई थी, और किसी ने बंदर को मारा होगा, ईंटा, आधा ईंटा था, आधा वो ईंटा मेरी माँ के पैर में लगा, और उनको चोट लग गई, घुटने के पास लगा। आज भी उनको दर्द होता है, तो उसको उस समय का बंदर की ये बात याद आती है। और उसी समय हम लोगों के यहाँ उस समय चूल्हा वो नहीं था, गैस नहीं था, तो बाहर चूल्हा पे खाना बनता था। तो पहले दाल बटुई होती थी, पतीली जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ फूल की बटुई बोलते हैं, तो उसमें दाल बनती थी। अब आप सोचिए, उसमें जो पीतल का कटोरा ढका रहता था, और नीचे से आग जल रही है, ऊपर से गरम कटोरा गरम, और वो बंदर रोटी के लिए गरम गरम कटोरा जो है उठा लेते थे, उठा के लेके दूर नहीं जाते थे, पास में ही रहते थे, लेकिन उनको जब आप रोटी दो तो छोड़ देते थे। इतने दिमाग वाले बंदर थे। गरम और चलिए, और कोई चीज़ ले गए तो समझ में आता है। ये हमारे सोरों की घटना हो गई। उसके बाद मुझे बंदर शिवपुरा में मिला, तो शिवपुरा में इतने मुझे बंदर का कोई ऐसा, हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत सही बात, बंदर जो शिवपुरा में मिला, वहाँ की बात तो आज तक मेरी मम्मी बहुत याद करती हैं। एक उस समय थोड़ा सा कपड़े का फैशन चला था, प्लेन कपड़े पे डॉट डॉट डिजाइनदार, तो हर कलर में आता था, रेड, ब्लैक, ब्लू, जो ग्रीन में, हर कलर, पीला कलर। तो मम्मी ने मेरे कहा कि सुषमा ऐसा करते हैं, ये मुझे डॉट डॉट वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लाओ मैं 5 ब्लाउज हर कलर के बनवा लूँगी, और
चाहे जिस पे साड़ी पे पहनूँगी सब में मैच करेगा। मैंने कहा बनवा लो। मम्मी ने जो है 5 कलर के ब्लाउज के उसमें से कपड़े मंगवाए और ब्लाउज सिलवाए। और उसके बाद संजोग से मम्मी ऐसे ही, जहाँ हम लोग छत पे बैठे हुए थे, चारपाई बिछी हुई थी, मेरी मम्मी ने जो है वो बस दर्जी ब्लाउज दे के गया और मम्मी ने बस सोचा कि लाओ इसको देखते हैं, और एक एक ब्लाउज उन्होंने जो है ऐसे रखा, खोल खोल के रखा और देखने लगी। हम भी बैठे थे और संजोग से भाई एक बंदर आया और वो 5 ब्लाउज एक साथ हाथ में उठाया और लेके चला गया। तो पहले क्या था कि बंदर ले जाते थे तो पास में ही रहते थे, जैसे छत पे बाहर ऊपर खड़े हो गए, वहाँ बैठे रहेंगे, मतलब आपको दिखाएंगे कि जल्दी दो नहीं तो मैं लेके चला जाऊँगा या नहीं दूँगा। लेकिन वो बंदर तो भगवान का ही मालिक था, उसने उठाया, वो बंदर कहाँ चला गया दिखा नहीं। और हम लोगों ने बहुत दूर तक एक छत से इधर उधर देखा, दिखे दे, लेकिन वो बंदर चला गया, वो दिखा ही नहीं। और मम्मी आज तक उस का ब्लाउज को याद करती कि अरे यार वो कौन सा बंदर ऐसा आया पहली बार, कौन सी ऐसी बंदरिया के लिए मेरा ब्लाउज उठा ले गया। और बहुत मम्मी कहीं अब क्या करें, उनका जाने दीजिए, वो बंदर के आपके भाग में नहीं था तो बंदर लेके चला गया। तो ऐसे बंदरों के बहुत कांड मैंने अपनी आँखों से देखा है और बहुत सतर्क रही मैं बंदरों, क्योंकि कपड़े नहीं डाल सकते थे, कोई चीज़ नहीं आप छोड़ सकते थे, और बंदर जो भी पाएंगे उठा ले जाएंगे। लेकिन वो बंदर क्यों करते थे? सिर्फ खाने के लिए। अगर वो आपका उनको एक उनके दिमाग में था कि उठा ले जाएंगे बंदर और फिर ये हमको रोटी देंगे, और जब आप रोटी देंगे तो छोड़ के चले जाते थे। कुछ ऐसे किस्से बंदरों के हमारे जीवन में बहुत घटित हुई, और भी हुआ है, कुछ याद भी नहीं आ रहा है शायद। और एक तो मैंने वीडियो बनाया था कि हमारे एक दीवान जी ने एक बंदर को मार दिया था। उनके साथ क्या हुआ, बहुत मतलब बंदर को उन्होंने गोली से गुस्से में मार दिया था, एक धोती को उसने फाड़ दिया था, उस गुस्से से मारा था। लेकिन उसका जो है उनका जो बंदर को मारने की उनकी सज़ा मिली, वो मैं लिंक डाल दूँगी इसमें, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि एक बंदर को मारने का उनका क्या बाद में हश्र हुआ। वो मेरी आँखों देखे हाल। फिर कोई घटना याद आएगी फिर आपके पास आऊँगी। जय सिया राम, राधे राधे।